श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे सर्वपितृ अमावस्या के दिन मनुष्य को क्या करना चाहिए कि उनके पितृ तृप्त हो जाए। क्यों पितरों को तृप्त करना चाहिए? शास्त्र कहता है जैसे किसान अनाज की अन्न की वृद्धि के लिए बरसात की आशा करता है, बारिश की इच्छा करता है, जैसे भूख प्यास से पीड़ित व्यक्ति अन्न जल की आशा करता है, जैसे ठंड से ग्रसित व्यक्ति अग्नि और कंबल की आशा करता है, वैसे ही मनुष्य के पितृ उनके वंशजों से अमावस्या के दिन श्राद्ध अर्थात अन्नदान जलदान की आशा करता है। और वो केवल आशा ही नहीं करते पितृ, बल्कि आते भी है। ध्यान दो, पितृ उनके वंशजों के घर के द्वार पर, शास्त्र कहता है कहाँ आते हैं पितृ, किस दिन आते हैं? तो स्कंद पुराण कहता है मनुष्य के पितृ उनके वंशजों के घर के द्वार पर वायु स्वरूप बनकर अमावस्या के दिन आते हैं कि उनकी भूख प्यास मिटाने के लिए उनके वंशज श्राद्ध करेंगे, ब्राह्मणों को अन्नदान जलदान ये सब अर्पण करेंगे। तो जो मनुष्य अपने पितरों के लिए श्राद्ध, ब्राह्मणों को भोजन और भिन्न भिन्न प्रकार के दान अपनी शक्ति और श्रद्धा अनुसार अमावस्या के दिन करता है, उनके पितरों को तृप्ति होती है और वे पितृ देवताओं के समान आनंद प्राप्त करते हैं। इतना ही नहीं, वे पितृ अपने वंशजों को संतुष्ट होकर आशीर्वाद देते हैं, उनके वंशजों की मनोकामना पूर्ण करते हैं, उनके वंशजों को धर्म अर्थ और कामना ये सब परिपूर्ण कर देते हैं, क्योंकि पितृ संतुष्ट हो गए। और जिनके वंशज अपने पितरों के लिए श्राद्ध ब्रह्म भोजन इत्यादि धर्म कर्म नहीं करते अमावस्या के दिन, तो उनके पितृ निराश होते हैं और कब तक रहते हैं अपने वंशजों के घर के द्वार पर वायु स्वरूप बनकर रहते हैं। भूले न होंगे आप, तो वायु स्वरूप बनकर वे पितृ सूर्यास्त तक ये इंतजार करते हैं कि उनके वंशज उनके लिए श्राद्ध धर्म का पालन करेंगे और उनकी भूख प्यास वो मिटाएंगे। लेकिन जिनके वंशज अपने पितरों के निमित्त अमावस्या के दिन श्राद्ध ब्रह्म भोजन अन्नदान जलदान इत्यादि सब नहीं करते, उनके पितृ निराश होकर सूर्यास्त के पश्चात अपने वंशजों के घर के द्वार से चले जाते हैं और निराश होकर चले जाते हैं। सोचिए, और निराश होकर चले जाते हैं पितृ और अपने वंशजों की निंदा करते हैं और बड़े भूख प्यास से पीड़ित रहते हैं। पीड़ित तो ऐसा शास्त्र की आज्ञा समझकर मनुष्य को चाहिए कि अपने पितरों के लिए अमावस्या के दिन श्राद्ध ब्रह्म भोजन अन्नदान जलदान ये सब धर्म कर्म का यथाशक्ति यथा श्रद्धा पालन करे। दूसरा कर्म जानिए, इस वर्ष
तारीख 2 अक्टूबर 2024 सर्व पितृ अमावस्या है। तो संभव है कि मनुष्य को अपने पूर्व की पीढ़ियों में कब कौन किसकी मृत्यु तिथि कब है वो हो सकता है भूल भी गए हो, न भी भूले हो, लेकिन सर्व पितृ अमावस्या वो दिन है जिसमें हम सब पितृओं को तृप्त कर सकते हैं। उसकी तिथि ज्ञात हो अज्ञात हो इससे मतलब नहीं, इसलिए इसका नाम सर्व पितृ अमावस्या है। तो अपने पितरों के लिए इस दिन श्राद्ध करावे, ब्राह्मणों को भोजन अर्पण करना चाहिए और पीपल के पेड़ की जड़ में जल अर्पण करे, कम से कम 11 बार प्रदक्षिणा करे, पीपल की जड़ में 2 दीप प्रकट करे और वो दीप वहीं छोड़ दे तो वो दीप दान हो गया। और ये सब धर्म कर्म जो पीपल की पेड़ में जल अर्पण करते हैं, पीपल की प्रदक्षिणा करते हैं और दीप दान करते हैं, ये सब मनुष्य को चाहिए कि अपने पितरों को उनकी तृप्ति के लिए ये सब पुण्य फल अर्पित कर दे। तीसरा धर्म कर्म, कि जब ब्राह्मण श्राद्ध कर रहे हैं, ब्रह्म भोजन कर रहे हैं, उस दिन इस समय ब्राह्मणों को एक गीता जी का पाठ सुना देना चाहिए। एक गीता का अध्याय, गीता का पाठ एक सुना दीजिए। तो श्री गीता महात्म्य का अनुसंधान में ये वराह पुराण से मैं बोल रहा हूँ, ये लिखा गया है कि जो मनुष्य श्राद्ध कर्म में अपने पितरों को उद्देश्य करके गीता का पाठ करता है, उनके पितृ नरक में भी हो तो वहां से मुक्त होकर स्वर्ग की ओर प्रयाण करते हैं, चले जाते हैं स्वर्ग की ओर। और वो पितृ अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। श्री गीता महात्म्य अनुसंधान का 34वां और 35वां श्लोक श्री वराह पुराण। इसलिए सर्व पितृ अमावस्या के दिन मनुष्य को श्रद्धा पूर्वक अपने सब पितरों के निमित्त ब्राह्मणों के पास श्राद्ध कराना चाहिए, उन्हें अन्नदान, जलदान इत्यादि दान अर्पण करना चाहिए अपनी श्रद्धा और शक्ति अनुसार। और वैसे तो मैंने इसी चैनल में कुछ और भी उपाय बोल दिए हैं कि श्राद्ध किए बगैर श्राद्ध कर्म करने का फल वो कैसे मिले, वो भी मैंने बोल दिया है। फिर 4 अरब 32 करोड़ वर्ष पितरों को कैसे तृप्ति दिला दे, वो भी मैंने बोल दिया है। फिर पितरों को अनंत काल तक और अक्षय तृप्ति कैसे दिलावे, वो भी मैंने बोल दिया है। और फिर एक भी पैसे का खर्च किए बगैर मनुष्य 10 के 10 ऋण से मुक्त होने का जो उपाय शास्त्र में वर्णित है, ये भी मैंने इसी मोरे श्याम चैनल में बोल दिया है। ये 10 ऋण आप लोग जानते होंगे, जिन्होंने सुना है ये प्रवचन वो भूले न होंगे। माता, पिता, पत्नी, पुत्र, गुरु, ये 5 ऋण। ब्राह्मण, शरणागत, देवता, ऋषि, पितृ, ये दूसरे 5, अर्थात कुल हो गए 10 ऋण। तो ये 10 के 10 ऋण से ऋण मुक्त होने का उपाय मैंने बोल दिया है, बस आपको सुनना है श्रद्धा पूर्वक। देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। ऐसे ही धर्मयुक्त वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, इसे लाइक शेयर कमेंट्स भी करिए। शेष फिर कभी। अगले प्रवचन से हम नवरात्रि का पर्व प्रारंभ होने जा रहा है, तो हम विशेष बात करेंगे नवरात्रि के पर्व पर। देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।